मराठवाड़ा पदवीधर चुनाव करीब आ चुके हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी फॉर्म वापस लेने की लास्ट डेट 17 नवंबर बताई जा रही है। और ये जो चुनाव मराठवाड़ा पदवीधर के हैं, ये काफ़ी अहम चुनाव होते हैं उन तमाम नौजवानों के लिए जो आज जिनके पास डिग्रियां तो है लेकिन जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है और उनके सवालों को उठाने वाला कोई भी नहीं है। और जो उम्मीदवार इस 2020 के चुनाव में आज हमको दिखाई दे रहे हैं वो सब सेठ जी भट्ट जी के उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग चाहिए, जैसा कि एजुकेशन फील्ड है, तो उससे जुड़े हुए लोग अगर उम्मीदवार रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं नौजवानों के हक़ की बात कर सकते हैं, पदवीधरों के, शिक्षकों की, उनके हक़ के लिए लड़ाई लड़ने वाले ऐसे एक उम्मीदवार यहाँ पर पहली बार ऐसा गोल्डन मौका परभनी को मिला है। जो परभनी में प्रोफेसर नागोराव काशीनाथ पंचार साहब को यहाँ पर उम्मीदवारी दी गई है और वो भी वंचित बहुजन आघाड़ी के वो अधिकृत उम्मीदवार है। और एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर ने जो निर्णय लिया है, उनके इस निर्णय का पूरे मराठवाड़ा में स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि एक आवाज़ और एक उम्मीद की किरण यहाँ पर नज़र आ रही है पंचार साहब के ज़रिए, जो कि खुद प्रोफेसर है यहाँ पर पूर्णा तालुके में, वो टीचर है। और उन्हीं से हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनकी जो चुनाव की तैयारियां हैं वो कैसी चल रही है और उन्हें कितना भरोसा है अपनी जीत का, और वो क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में जब वो विधायक बन जाएंगे, पदवीधर आमदार बन जाएंगे, तो वो नौजवानों के लिए क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उनसे बात करते हैं। पंचार साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते जी जी। आप जो आपको परभनी, हिंगोली, नांदेड़, जैसा कि आपको अगर यहाँ का भूमिपुत्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि परभनी और हिंगोली ये एक ही ज़िला था पहले, और नांदेड़ में तो आपका खुद का घर भी वहाँ पर है। तो ये 3 ज़िलों के आप भूमिपुत्र हैं। और ये जब से चुनाव शुरू हुए हैं पदवीधर के 1984 से, तब से लेकर आज 2020 तक ये पहला ऐसा मौका है और ये काफ़ी अच्छा गोल्डन मौका यहाँ पर है उन तमाम नौजवानों के लिए जिनकी आवाज़ आप महाराष्ट्र की सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उनके लिए काम करने वाले एक उम्मीदवार आप बन सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वोटरों से, जनता से क्या अपील करें? नमस्ते सबको। सब मराठवाड़ा के, महाराष्ट्र और देशवासियों को, सबको दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मराठवाड़ा पदवीधर मतदार संघ में होने वाले इस चुनाव में सबसे बड़ी बात मैं कहने ये जा रहा हूँ कि श्रद्धेय प्रकाश तथा बाड़ा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें ऐसे मौका दिया है, और हमारे महाराष्ट्र मराठवाड़ा में इतनी बार जैसे चुनाव होते हैं, आपने जैसे कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा अपने जैसा बोलते हैं हम जगह जर्मनी, वैसा हमारा परभनी है। तो हमारे परभनी में जो ये हिस्ट्री बनने जा रहा है कि हमारे पूरे कौम को, पूरे भाई लोगों को, बहनों को मैं विनती करना चाहता हूं कि पहली बार हमारे परभनी, नांदेड़, हिंगोली, लातूर ऐसे ज़िले में पहली बार मराठवाड़ा पदवीधर के लिए उम्मीदवारी मिली है। और इस उम्मीदवारी को श्रद्धेय प्रकाश साहब जी अम्बेडकर ने जो हमें मौका दिया है कि इस परभनी का नाम हम रोशन करें, परभनी के युवाओं के लिए नहीं तो पूरे मराठवाड़े के युवाओं के लिए, पदवीधरों के लिए कुछ न कुछ करने का मौका अब हमें मिला है, इसका हमने सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मराठवाड़ा पदवीधर मतदार संघ में इससे पहले की जो बात है, जो उम्मीदवार है बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार है और जड़ से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ पहला व्यक्ति मैं आज पहली बार आपके सामने अपील कर रहा हूं कि इससे पहले जो लोग होते हैं बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, टक्कर के लोग होते हैं, और वो अपने चुनाव के दम पर, सबसे बड़ी बात तो मैं हमारे जहन में उन्होंने इतना ख्याल बुरा बता दिया है, बुरा ख्याल बिठा दिया है कि क्या ख्याल बिठा है कि हम हैं, हमारी संस्था है, हमारे लोग हैं, हम ही चुन के आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे सब भाई लोगों को, बहनों को यही बात बताना चाहता हूँ कि आपके जहन में से इस बात को निकाल दीजिए कि जिनका स्कूल है उनका ही एमएलए बनेगा, उनको ही आमदार बनने का मौका मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, गवर्नमेंट का जो रोस्टर प्रणाली है जिसकी वजह से हर स्कूल में बाय फर्गेशन कर्मचारी होते हैं, और इस मराठवाड़ा में हर कास्ट में, हर समाज के हर जगह से वो पदवीधर होता है, और ये पदवीधर अपना हक बनाकर, और सबसे बड़ी तो गलत बात यह है कि ये जो मतदान शब्द है वो सबसे पहले निकाल देना चाहिए। ये मतदान नहीं है, इट इज़ द पावर ऑफ वोट, मताधिकार है, और इस अधिकार को
यूज करने का मौका आपको आदरणीय श्रद्धेय प्रकाश साहब जी अम्बेडकर ने दिया है। मेरे जैसे सामान्य परिवार से जो बिलोंग करता है, वैसे एक प्रोफेसर को, एक टीचर को जो ग्रामीण भाग से आता है और हर तबके से, समाज की हर तबके से जिसका रिलेशन है, सबसे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको अपील करता हूँ। पंचार साहब, जैसे कि अभी चुनाव अनकरीब आ चुका है और 1 दिसंबर को मतदान है, 3 को रिजल्ट आ जाएंगे, आपने क्या सोचा है, क्या आपने प्लानिंग की है नौजवानों के लिए, पदवीधर जो आपके वोटर्स हैं उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी आज की तारीख में अगर हम सोचा जाए पदवीधरों के बारे में, टीचर्स के बारे में, तो हर जगह पर, हर पहलू पर हमें एक एक बड़ी बड़ी समस्या नज़र आएगी। सबसे पहले तो आज गवर्नमेंट में जो 10 साल से जो हमारे टीचर्स लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको बिना अनुदानित बोलते, उनको अनुदान नहीं है, पेमेंट नहीं है। बहुत जगह तो लोगों को तकलीफ की वजह से, पेमेंट की वजह से आत्महत्या, सुसाइड करने की नौबत आ गई। दूसरी बात सबसे बड़ी आज अपने महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में ये है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो ले रहे हैं, वो जो जिसको हम पहले वेट बिगारी करते, जैसे हमने अंग्रेज़ों को हटाया, जैसे हमने पुराने राजा महाराजाओं को, कुछ जिलों को हटाया कि वो हमें गुलामी पसंद मानते थे, और ये वेट बिगारी छोड़ के हम कुछ अलग करना चाहते थे, आज़ादी लाना चाहते थे। और अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, आज की जो प्रणाली है, वो तो हमें और गुलामी की तरफ खींचे जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब क्या है? 6 महीने या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अभी जो आयुर्वेदिक में जो नर्सेस है, उनका कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, फिर छोड़ देते हैं, 9 महीने का फिर छोड़ देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये गेम खेल रहे हैं हमारे बच्चों के साथ। और ये सबसे बड़ी बात, वो राजनीति को थोड़ा सा हट के हम अगर सोचे तो हमारे जो अभी बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, उसको ना कोई लड़की का पिता बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। और हर यस ये बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये फैमिली इश्यू है, और इसको जवाबदार ये लोग हैं, क्योंकि 10 साल से सत्ता में बैठे हैं, आमदार है, 10 साल में कभी विधानसभा में नहीं गए। 2 बार विधानसभा में गए, वो शपथ लेने को गए, उसके बाद में विधानसभा ही नहीं देखी। और ये जो हमारे बोरावकर साहब अभी जो इलेक्शन में भाजपा की तरफ से खड़े हैं, ये चिल्ला रहे हैं कि हम 2000 रुपये का मानधन देंगे। अरे भाई, 5 साल से तुम्हारी तो सरकार थी ना, इसके पहले सरकार थी, एक आमदार नहीं, तुम्हारी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार है, और आप कर क्या रहे हैं? आज आपको चुनाव लड़ने का है, इसीलिए आप कर रहे हैं। हाँ, ये जुमलेबाजी हो रही है। ये जुमलेबाजी नहीं तो क्या है? ये लालसा की हद हो गई, क्योंकि टिकट के लिए इतने झगड़े कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि हर किसको एमएलए बनना है, अपनी पकड़ बनाने की कोशिश है। ये ना किसी मजदूर के बारे में सोचते, ना पदवीधर के बारे में सोचते, ना समाज के बारे में सोचते, कुछ ये एक ही सोचते हैं, ग्रेट दीनदयाल भैया सबसे बड़ा रुपया। बाकी सोचने की उनके इस अहम में या उनके जहन में कोई ख्याल नहीं है कि किसी का भला की जाए। अगर भला करने वाले होते हैं तो इसी तरह लड़ाई नहीं करते, क्योंकि हर बात के लिए लड़ते हैं, वो सत्ता के लिए लड़ते हैं। और हम जैसे जो सामान्य वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो पिछड़ा शोषित लोग हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। और इसलिए अगर हमें आप लोग, अगर जनता हमें मौका देती है, तो हम 3 या 4 बातों पर गौर करेंगे। उसके लिए श्रद्धेय प्रकाश साहब जी अम्बेडकर जी या हर अपने बच्चों के साथ लेकर हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि जो हम बच्चों के लिए, जो हमारे पदवीधर है, उनके लिए उद्योग जरूरी है। ये स्कूल पोर्टल का अभी जो खेल चल रहा है 10 साल से, उसके बारे में हमारे बच्चों ने साइकोलॉजिकली टेंशन की वजह से पदवीधर हमारे बच्चे परेशान हो रहे। भाजपा गवर्नमेंट है, उन्हें स्कूल पोर्टल निकाला, राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है, स्कूल पोर्टल बंद किया। ये क्या चल रहा है? ये क्या, व्हाट इज गेम वी आर प्लेइंग विथ आवर यूथ? हम बड़े गौर से हमारे पंतप्रधान देखते कि हमारा नौजवानों का देश है, और नौजवानों के साथ ही आप गेम खेल रहे बैठे बैठे। हाँ, भारत अगर जवानों का देश है तो सबसे बर्बाद जवानी हो रहा है ना। खुदकुशी, आत्महत्या, सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उसको काम नहीं है। और काम हाथ में आपके काम क्या दिया? आपके हाथ में एक मोबाइल दिया, 2 GB डाटा फ्री दिया, और रात दिन यही प्रॉब्लम उसकी वजह से है। और क्या करने हैं हमारे तरुण? उसके लिए, उसको कुछ बनने के लिए खेल पकौड़े या कुछ चाय बेचने से ज़िंदगी नहीं बनती। वक्त निकल जाएगा, पर अगर आपको अपने पैर पे खड़ा होना है तो इस वक्त आपको उद्योग के लिए,
हमारे मराठवाड़ा में पानी भरपूर है, ज़मीन अच्छा है, उपजाऊ ज़मीन है, पानी है और यूथ है, रोजगार के लिए उपलब्ध है सब। और ये साधन होते हुए भी हम मराठवाड़ा में पिछली बात पर कितने दूर से अगर गौर किया जाए तो मराठवाड़ा बहुत पीछे चल रहा है। अगर दुनिया के बराबर में हम सोचे तो हम बहुत मुश्किल में है आजकल। ये बात पे गौर करना जरूरी है। हर जिले, हर मराठवाड़ा के MIDC का हमने सर्वे किया तो हर ज़िले में, हिंगोली ज़िला में 134 जो इंडस्ट्रीज बंद हो गया है, उस्मानाबाद में 33 उद्योग बंद है, औरंगाबाद में 182 उद्योग अभी बंद है, परभनी में 24 उद्योग बंद है, लातूर में 11 उद्योग बंद है। ये जो सर्वे देखा हमने, इसमें हम ये नज़र आ रहा है कि हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा को उसके बारे में रात दिन और हमें टीवी पर एक बात को बता कर थोड़ा सा जो हम सोच रहे उसमें, मगर हमारे खुद के बारे में, खुद के बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में जो अभी आजकल जो तकलीफ हो रहा है, इसके बारे में वहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं है। अगर हमें मौका देती है ये आम जनता, और हम आपकी जैसे आम आदमी है, हम सामान्य परिवार से आते हैं, हम हर इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, हर ठोकर खाकर हम यहाँ तक आए हैं, इसलिए ठोकर का दर्द समझने वाले हम आपके सामने खड़े हैं। आप मौका दीजिए। 70 साल पैसे वालों को दिया, 1 साल गरीब को दीजिए, यही सुख का कामना करते हैं। पंचार साहब, जैसा कि अब चुनाव करीब आ चुका है तो आप उन तमाम युवाओं से क्या अपील करेंगे जो पूरे मराठवाड़ा के लगभग 3.5 लाख के करीब जो आपके वोटर हैं, उनमें से कुल मिलाकर अगर 2 लाख भी अगर वोटिंग होती है तो आपको जो जीत के लिए जितने वोट चाहिए वो आपको कैसे, आपको नंबर्स कैसे जमा होंगे पूरे मराठवाड़ा में? क्या आपकी तैयारी है? कैसे आपका पूरे मराठवाड़ा के पूरे ज़िलों में आपका दौरा हो चुका है? कैसा, आपको कितना भरोसा है और आप क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में? एक बात मैं गौर से सबको बताना चाहता हूँ, सब मेरे भाई बहनों को, कि ये जो इलेक्शन चल रहा है, ये अभी नोटिफिकेशन इसका आया है, पर इसका तैयारी यानी इसके बारे में मैं तकरीबन 5 साल से ये इसके स्टडी पर लगा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट का मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको देता हूँ। ये उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का क्या है, ज़मीनी का प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से पानी का रिप्रेशंस नहीं है, और उसके बाद में जो उस्मानाबाद में जो पंचक्की है उसकी वजह से हर महीने में 2.5 करोड़ रुपए का इनकम गवर्नमेंट को मिलता है, और वो इनकम मिलने की वजह से उसका 10% बच्चों के पदवीधरों के लिए, उसके भूमिपुत्रों के लिए खर्च होना चाहिए, नहीं होता है। और उसके बारे में जैसे हमारे परभनी का MIDC देखिए, 10 साल से MIDC वैसे ही पड़ा है, 25% उद्योग चालू है, बाकी सब ऐसे ही बंद पड़े हैं। और हर जगह पर हम अगर जाते हैं कि ये जो समस्या है इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये बड़ी बात है। अगर 10 साल से हम इसी बात को गौर कर रहे हैं कि यही समस्या हमको अगर 10 साल से नज़र आ रही है, और 10 साल से आपका ही गवर्नमेंट है ना, 10 साल से जिसका गवर्नमेंट है वही आपके सामने खड़ा है। जैसे भाजपा पार्टी का भी गवर्नमेंट है, स्टेट में था, सेंटर में था, राष्ट्रवादी का भी गवर्नमेंट था, बराबर, और इसके बाद में आज की तारीख में भी महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट है। आपको ये कुछ चेंज नज़र आ रहा है क्या? यही बात में गौर से सोचना का, पदवीधरों के लिए, टीचर के लिए, क्योंकि कहते हैं कि वेल एजुकेटेड, अगर यू आर वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएट का मतलब मराठी भाषा में निष्णात होता है। निष्णात यानी परफेक्ट। अब इफ यू आर परफेक्ट, अगर आप परफेक्ट है तो परफेक्ट काम कीजिए ना, इम्परफेक्ट काम करके आप गलत क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप सही है तो सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, मेरा कीजिए, ये बात नहीं। आप सोचिए कि अगर आपने इसी दोनों उम्मीदवारों को अगर आप चुन के दिए तो अभी जो हालात है वैसे ही रहने वाले हैं। अगर हम को मौका दिया जाए, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी को मौका दिया जाए तो हम कुछ अलग कर सकते हैं। और ये हमारे देश का, हमारे मराठवाड़ा का इतिहास है कि अकेला आदमी ही अगर सच के साथ चले, आपके साथ के साथ चले, तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। और परिवर्तन के लिए आपने मौका देना चाहिए, ये आप सोचिए, ये सोचने वाली बात है। और जैसे मैंने बोला कि स्कूल पोर्टल की समस्या है, टीचर की समस्या है, टीचर के बच्चों के एजुकेशन की समस्या है, OBC के नॉन क्रिमिनल की समस्या है, और जो आरक्षण का जो झगड़ा चल रहा है, सब ये गेम खेल रहे हैं।
और ये गेम की वजह से हम लोग परेशान हैं। और इस परेशानी हर कौम में प्यार से रहने वाले हम लोग, हमारे दिमाग में जो गलत भरा जा रहा है, ये कहाँ तो भी रुकना चाहिए। और इसके बारे में, रोजी रोटी के बारे में, बिहार का इलेक्शन जैसा बोल रही थी कि रोजी रोटी के बारे में होने वाला है, इसी तरफ अभी जो मराठवाड़ा पदवीधर का इलेक्शन है वो युवाओं की शिक्षाओं के बारे में, एमफिल का बंद कर दिया, फेलोशिप बंद कर दिया है। अब पीएचडी है, उसमें आउट ऑफ कंट्री जो जाने वाले फॉरेन बच्चे, उनका अनुदान ग्रांट बंद कर दिया है। क्योंकि अभी चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि अगर इसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं। अगर आप होशियार है, आप समझदार है, शिक्षक है, तो आप सोचो, सोच कर वोट करो। इसीलिए हमें मौका दीजिए, क्योंकि हम इस ज़मीन से जुड़े हैं, हम आपकी तकलीफ़ से वाकिफ़ है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ चलने वाले हैं। इसलिए हमें इस मराठवाड़ा पदवीधर मतदार संघ में वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से मौका मिला है। श्रद्धेय एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर हमें मौका दिया है। तो आप जनता इस मौके का, क्योंकि हम बार बार चिल्लाते हैं कि हमारे ओबीसी को, हमारे अल्पसंख्यक को कोई बड़ी बड़ी पार्टी टिकट नहीं देती है, तो देखो आपको दे दिया है ना मौका। तो ये नंबर भी है ऑलरेडी 48,000 का हमने उसका नोंदनी किया हुआ है। 48,000 का है पूरे मराठवाड़ा में। आज तक हमारे 3 दौरे हो गए हैं। मैं नया किसी गांव में नहीं हूँ, कोई भूम रहो, परंडा रहो, हर उस्मानाबाद रहो, परभनी हिंगोली नांदेड़, तो मेरे मातृभूमि यहाँ का भूमिपुत्र ही हूँ मैं। औरंगाबाद में तो मैं पढ़ा हुआ हूँ। इसीलिए जानना है ये रोज़ की जो दैनंदिन इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की मैं काम करता हूँ, ये सभी की वजह से मेरा हर रूट पे, हर तालुका में, हर जिला में कनेक्शन है। हर जवान के, हर टीचर के, हर पदवीधर के तकलीफ़ से मैं वाकिफ़ हूँ। और इसीलिए मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि एक बार हमें मौका दीजिए, ज़रूर हम परिवर्तन लाएंगे। और ये जो मौका आप देंगे तो ये जो विक्ट्री आपको मिलेगी, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे पदवीधरों के लिए, टीचरों के लिए इस मायने में परिवर्तन लाने की ज़रूर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ज़रूर परिवर्तन हम लाएंगे। मराठवाड़ा पदवीधरों के सब वोटर्स को, सब पदवीधरों को, भाई बहनों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आप वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, मैं प्राध्यापक नागोराव काशीनाथराव पांचाल, हमको पसंद क्रमांक 1 का मत देकर हम मौका दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में ये जो हिस्ट्री है, जो इतिहास आप बनाएंगे, और इस इतिहास की वजह से परिवर्तन लाने का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कभी भी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचेगी। एक भाई का आपसे वादा है, एक उम्मीदवार का आपसे वादा है, और सबके लिए मैं ये अपील करता हूँ कि परिवर्तन लाना चाहिए। मुझे मौका दीजिए। जय भीम, जय महाराष्ट्र। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो पदवीधर के चुनाव हो रहे हैं लगभग 1984 से लेकर 2020 तक, ये ट्रायंगुलर फाइट अब होने जा रही है। अभी तक डबल फाइट होती थी आमने सामने वाली, और जाहिर बात है जो यहाँ पर प्रस्थापित वर्सेस वंचित की जो लड़ाई है इस वक्त देखने को मिल रही है, ये काफ़ी अहम है। और आज के जो पूरे हालात है महाराष्ट्र के और देश भर के जो हालात है, आप नौजवान इसे बखूबी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने जो उम्मीदवार दिया है, यहाँ पर प्रोफेसर है, खुद तालीम से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, टीचर्स के, और जो ग्रेजुएट करे हुए जो नौजवान हैं, बेरोज़गार है, उनके जो मसाइल होते हैं उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ है प्रोफेसर यहाँ पर। और इन्होंने जो पिछले 5 सालों से वो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, और ये इन्होंने खुद ग्राउंड पर रहकर जाना है क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जितना कि उनकी स्टडी है हर ज़िले के अंदर जहाँ पर भी MIDC है वहाँ पर कितने उद्योग बंद है, युवाओं का आज क्या हाल है, और इनके ऊपर बात करने वाला कोई भी नहीं है। अभी तक जो होता आ रहा था वो वैसे ही रहेगा अगर फिर से वही रिजल्ट आते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर देते हैं मौका तो फिर क्या बदलाव आएगा, क्योंकि उनकी भी सत्ता महाराष्ट्र में, देश में रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ पर एक ऐसा पर्याय है जो अगर आप यहाँ पर वंचित बहुजन को यहाँ मौका अगर मिलता है तो वो पूरी तरह से युवाओं के सवालों को यहाँ पर उठाएंगे। ऐसा भरोसा भी यहाँ पर प्रोफेसर नागोराव काशीनाथ पांचाल साहब ने दिया है। और यकीनन अगर उम्मीद
उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जैसा पंचाल साहब ने बताया कि युवाओं के लिए वो काम करेंगे। और फिर इनको साथ मिला है वंचित बहुजन आघाड़ी का, एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर का। इन दोनों के साथ के होते हुए युवाओं के, टीचर्स के जो भी प्रॉब्लम है वो यकीनन दूर होंगे, ऐसा भरोसा भी यहाँ पर पंचाल साहब ने जताया है। और पहली जो पसंद है महाराष्ट्र मराठवाड़ा का जो पदवीधर चुनाव है, इसमें आप लोग भी आने वाले 1 दिसंबर को पहली पसंद प्रोफेसर इन्हीं को अपनी बनाइए, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार है और काफ़ी स्टडी है उनकी। और अगर इन्हें आप चुनकर देते हैं तो यकीनन ये युवाओं के लिए ही काम करेंगे। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम कुरैशी।